हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, एक जो संत रही है बचपन से बाल्यकाल से लेकर अभी तक वर्तमान में संत और स्टार प्रचारक लोधी बाहुल्य का कहा जाए, और मध्य प्रदेश में जो अभी वर्तमान राजनीति है उसमें लोधी समाज के 2 विधायक पार्टी बदल चुके हैं और जनता के लिए वर्तमान में देखा जाए तो अभी असमंजस की स्थिति है। आइए जानते हैं स्टार प्रचारक और विदुषी हैं जिनसे किस प्रकार इस बार लोधी वोट बैंक है उसको किस प्रकार रुख होगा कांग्रेस की ओर, क्या मानती हैं आप इस बार? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं पीताम्बर वस्त्र धारण करती हूँ और 2.5 साल की उम्र से पीताम्बर वस्त्र धारण करके मैंने सामाजिक कुरीतियों के लिए लड़ाई लड़ने का एक संकल्प लिया है, जिसको मैं जीवन पर्यंत, जिसको मैं पीताम्बर वस्त्र पहनकर जब भी रणभूमि में क्षत्रिय जाते हैं तो पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं। वैसे ही मैं भी, मेरे लिए रणभूमि है चुनाव, सामाजिक कुरीतियों के लिए लड़ने जब उतरती हूँ तो मैं पीताम्बर वस्त्र धारण करती हूँ। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। रानी अवंतीबाई लोधी ने भी विवाह से पूर्व और विवाह के बाद भी पीताम्बर वस्त्र धारण करके देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई का आगाज़ किया था। वैसे ही मैं भी विवाह से पूर्व भी और विवाह के बाद भी पीताम्बर वस्त्र धारण करके सामाजिक कुरीतियों, सांप्रदायिकतावादियों से लड़ाई लड़ रही हूँ। बात करें अगर चुनाव की तो देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ। सबसे कम उम्र की कांग्रेस के 135 साल के इतिहास और वर्तमान की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय स्टार प्रचारक हूँ। तो राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते, स्टार प्रचारक होने के नाते चारों तरफ जा रही हूँ। लगभग 15 दिन से विधानसभा चुनावों में प्रचार कर रही हूँ। चारों तरफ का रुझान, जन सैलाब कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस भाजपा की नहीं है। ये लड़ाई है इसलिए कि आज भाजपा के द्वारा लोकतंत्र की हत्या का अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा के द्वारा आज कुछ बिकाऊ मोहरों पर दाव लगाया जा रहा है और ये बिकाऊ मोहरे बिना विधायक बने मंत्री पद की शपथ लेकर और मंत्री का मुखौटा लगाकर जनता के बीच में घूम रहे हैं। ये चाहते हैं कि जनता की मति और मत के सौदागर बन जाए, लेकिन देखिए अब जनता समझदार है और ये सीधी जनता से लड़ाई अब बिकाऊओं की और गद्दारों की है। ये लड़ाई बिकाऊ और टिकाऊ के बीच में है। तो जनता बिकाऊ को हराएगी, टिकाऊ को विजयी बनाएगी। और हमारी जो सुर्खी से प्रत्याशी है पारुल साहू, वो बगल की सीट बड़ा मलहरा, जहाँ से हमारी प्रत्याशी रामसिया भारती। इधर आप चले जाए तो सांची में मैं प्रचार करके आ रही हूँ और मदन लाल चौधरी जी के लिए, फिर ब्यावरा रामचंद्र दांगी जी के लिए, मुंगावली कन्हैया राम लोधी जी के लिए, करेरा में अभी होकर आ रही हूँ प्रागीलाल जी के लिए, भांडेर से हमारे फूल सिंह भरैया जी लड़ रहे हैं। तो सभी के लिए प्रचार करती हुई यहाँ पे पहुंची हूँ और सभी जगह चारों तरफ जन सैलाब उमड़ता हुआ आ रहा है। कमलनाथ जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और जो गद्दार हैं, बिकाऊ हैं, उन्हें जनता हराएगी और सबक सिखाने का काम करेगी। जो बात अभी लोधी वोट बैंक की हो रही है और सुर्खी विधानसभा से कहा जाए, कई जगह से अभी जनता में एक रोष व्याप्त हो रहा है। लगातार अभी महज 3 दिन पहले एक राहुल सिंह लोधी दमोह विधायक थे जिन्होंने दल बदल किया है, वो भी कांग्रेस के पार्टी में थे और बहुत बड़ी बड़ी बातें करके यहाँ सुर्खी विधानसभा गए थे। तो वर्तमान में अब जनता का रुख किस ओर आप मानती है इस बार? देखिए, लोधी क्षत्रिय समाज की अगर विशेषकर बात करें तो लोधी राजपूत समाज को तो छलने का काम हमेशा से भाजपा ने किया है। चाहे वो माननीय कल्याण सिंह जी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में से दूध में से मक्खी की तरह बाहर पिकवाना हो, या माननीय मेरी दादी समान सुश्री उमा भारती जी को बिना कसूर मुख्यमंत्री पद से हटाना हो। यहाँ की जनता ने पूर्ण बहुमत देकर उमा भारती जी को मुख्यमंत्री बनाया, प्रथम महिला मुख्यमंत्री पद तक पहुँचाया। लेकिन भाजपा के आका काका शिवराज जी और मोदी जी ने मुख्यमंत्री पद से उमा जी को बिना कसूर हटाया। जैसे किसी शातिर अपराधी को तड़ीपार कर दिया जाता है, जिला बदर कर दिया जाता है, जैसे हमारे गृह मंत्री को गुजरात में न्यायालय ने अमित शाह जी को तड़ीपार कर दिया था, वैसे ही तड़ीपार मध्य प्रदेश में भाजपा ने राजनीति से उमा जी को किया। और जब पार्टी में वापस बुलाया तो हाथ में कमंडल थमाया और मध्य प्रदेश में नहीं बुलाया, उन्हें उत्तर प्रदेश भेजा, चरकारी के चक्कर में फंसाया, झांसी का झुंझुना थमाया, लेकिन उत्तर प्रदेश का भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो ना तो वहाँ सम्मान दिया, ना यहाँ सम्मान दिया। अब कुछ दिन पहले नागपुर में बुलाया था आदरणीय उमा जी को मुख्यालय में पिछड़े विरोधी आरएसएस चाकाओं ने, और उनके हाथ में फिर से कमंडल थमा दिया। वो कमंडल लेकर घूम रही हैं। लेकिन अब लोधी क्षत्रिय समाज अपने अपमान का बदला लेना चाहता है। वो जान चुका है कि छलने का काम भाजपा करती रही है और ऐसे शोषणवादियों को, किसान विरोधियों को, महिला विरोधियों को, दलित विरोधियों को, मजदूर विरोधियों को, यहाँ की जनता भाजपा के कमंडल में वोट नहीं डालेगी। ऐसे लोग विरोधियों को, शोषणवादियों को, किसान विरोधियों को वोट नहीं देगी। उमा जी के कमंडल में वोट नहीं डलेगा। देखिए, बुंदेलखंड की बड़ी बेटी अगर उमा जी है तो मैं भी बुंदेलखंड की छोटी बेटी साधना भारती।
बुंदेलखंड की बड़ी बेटी बिकाऊओं के साथ है और बुंदेलखंड की छोटी बेटी साधना भारती टिकाऊ के साथ है। और मैं टिकाऊओं के साथ खड़ी हूँ और जीवन पर्यंत इसलिए खड़ी रहूंगी क्योंकि मेरी विचारधारा धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है, किसान हित की विचारधारा है, पिछड़े वर्ग के हित की विचारधारा है। संविधान में संविधान संबद्ध 27% आरक्षण शिवराज जी ने तो नहीं दिया, 14 साल एक छत्र शासन किया मध्य प्रदेश में, लेकिन कमलनाथ जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो 27% आरक्षण जारी किया, किसानों का कर्जा माफ किया, पेंशन बढ़ाई, कन्यादान राशि 21,000 से 51,000 की। तो हमने तो विकास कार्य किया है 15 महीनों में, इन्होंने 15 साल में किया क्या? सिर्फ मंडी सजाई विधायकों को खरीदने की। लेकिन भाजपा कहती है कि हमने यहाँ से मंत्री दिए, बुंदेलखंड से पर्यटन मंत्री की बात करें, प्रहलाद जी पटेल हैं जो, उनको भी भाजपा की एक देन है, मंत्री पद रहा, सांसद भी रहे और कई उपलब्धियां रही। फिर इस बार क्या मानेंगी आप? देखिए उपलब्धियां ऐसे तो उत्तर प्रदेश में 22 विधायक हैं लोधी समाज के, लेकिन वो जैसे ही इनकी पार्टी में जाते हैं तो वो इनके द्वारा अपने द्वारा समाज का शोषण कराने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं लगातार राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, कई चैनलों पर डिबेट्स में भी बोला मैंने। आगरा के नगला तेजा ग्राम में एक लोधी बच्ची का, अनाथ बच्ची का 13 साल की का रेप हुआ, उसकी 2 बहनें भी थी। वहाँ पे इतने सारे समाज के विधायक, किसी ने आवाज उठाने का काम क्यों नहीं किया? कल्याण सिंह जी ने क्यों नहीं किया? क्यों मुआवजा नहीं दिया गया? हाथरस की घटना इसीलिए लाइमलाइट में क्योंकि मीडिया ने उठाया, मुआवजा भी मिला, एक्शन भी हुआ, लेकिन वहां भी एक बेटी की लाश को आधी रात में इन्होंने वाल्मीकि की बेटी को जला दिया गया। तो ये राम राज्य नहीं है। जिन वाल्मीकि भगवान ने माता सीता को अपनी बेटी मानकर अपने आश्रम में शरण दी, आज उन वाल्मीकि की बेटियों का बलात्कार हो रहा है, पिछड़े वर्ग की बेटियों का बलात्कार हो रहा है। चित्रकूट में रोजगार देने के नाम पर लॉकडाउन में शोषण होता है, तो कानपुर में बाल कल्याण गृह में किशोरियां गर्भवती पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश के खरगोन में रेप होता है, छतरपुर में 4 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। तो ये रोज रोज रेप की घटना, ये मोदी मामा महाराज और योगी राज में आज सीताएं सुरक्षित नहीं है। सीधी बात, अगर रूप बदलने में माहिर मामा मारीच के साथ योगी रूप में रावण ना आता तो सीता का हरण ना हो पाता। तो सीधी बात है। क्या आप राम मंदिर मुद्दे पर कुछ कहेंगी? राम मंदिर के मुद्दे पर कहना क्या है? राम मंदिर क्या भाजपा ने बनाया है क्या? इन्होंने तो, भाजपा ने तो राम मंदिर के नाम पर चंदा उगाया अरबों रुपए का, राम की झूठी सौगंध खाई, लेकिन राम मंदिर भाजपा ने नहीं बनाया, भाजपा के आदेश पर नहीं बना। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात तो केवल मैं ही नहीं कह रही, ये बात तो मेरे साथ साथ आदरणीय उमा भारती जी भी कह चुकी ना कि राम भाजपा की बपौती नहीं है, राम के नाम पर किसी का पेटेंट नहीं है। जो राम में आस्था रखते हैं, जो राम को मानते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, जो उनका सम्मान करते हैं, राम उनके और वो राम के। राम मंदिर का कहा जाए तो कहते हैं समझौता हुआ है, कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो आप इस समझौते से संतुष्ट? देखिए, न्यायालय ने जो डिसीजन दिया वो सबके सामने है, और हमारे हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता का झंडा फहराते रहे हम लोग। और उसी का था एक उदाहरण कि जब निर्णय आया तो कोई भी किसी भी तरह का दंगा, सांप्रदायिक घटना कहीं नहीं देखने को मिली। लेकिन ये बातें बार बार कौन लाता है? तोड़ने की बात करने वाली। सीधी बात है, आज भाजपा तोड़ने की बात करती है और कांग्रेस जोड़ने की बात करती है। मैं जोड़ने वालों के साथ खड़ी हूँ और उमा भारती जी तोड़ने वालों के साथ खड़ी है। तो इसीलिए यहाँ की जनता जोड़ने में विश्वास रखती है। यहाँ की जनता मदारी मुखौटे पहचान चुकी है, गद्दारों को सबक सिखाने के लिए बैठी हुई है। और अगर आप राहुल लोधी की बात करें तो जहाँ उन्होंने समाज का कहीं ना कहीं सर झुकाया है इस तरह से बिक कर, लेकिन एक तरफ तरवर लोधी भी है हमारे बंडा की। कल मैं थी सभा में, उन्होंने समाज का सर कहीं ना कहीं गर्व से ऊंचा किया है। नहीं तो एक लोधी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आयदीप लहरा ने, उन्होंने उन पर भी आरोप लगाया था कि उन्होंने माफी भी मांगी, बाद में उसको माफी भी मांगी, आपको अगर ज्ञात होगा, बाद में माफी भी मांगी। देखिए, किसी के बारे में भी इसी तरह से कह देना मुझे नहीं लगता कहीं तक जाएगा। वो भले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी मर्यादित भाषा का ध्यान रखना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि तरवर जी ने कहा था मैं तो इस पर आपत्ति दर्ज करता हूँ, तब जाके उन्होंने माफी मांगी। तो ऐसा काम क्यों करते हैं भाजपा में जाके नेता कि बार बार माफी मांगनी पड़े? अभी सिंधिया जी ने कहा था टाइगर जिंदा है, तो मैं तो यही कहूंगी कि अपने 12 बिकाऊ व्यक्तियों को बिना विधायक बने मंत्री पद की शपथ दिलाकर लोकतंत्र को राजतंत्र समझ के कह तो दिया टाइगर जिंदा है, लेकिन ये जनता लोकतंत्र है, यहाँ राजतंत्र नहीं है। जनता बता चुकी है, सिंधिया जी को गुनाह से एक बार बुरी तरह चुनाव हरा के समझा चुकी है कि लोकतंत्र में जनता राजा होती है, जनता महाराजा होती है। और सुर्खी की जनता और इन 28 सीटों पे जो उपचुनाव है उसकी जनता, मध्य प्रदेश की जनता
हमारे कमलनाथ जी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाकर और हमारे प्रत्याशियों को विधायक बनाकर विधानसभा में पहुंचाकर सिंधिया जी को उनके लोकतांत्रिक कार्यों का एहसास कराएगी, तब सिंधिया जी को कहना पड़ेगा एक बार फिर कि टाइगर अभी जिंदा है नहीं, टाइगर तो अब शर्मिंदा है। तो आज ये चीज सामने है, तो अब देखिए आप, आने वाला समय बताएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और गद्दारों को सबक सिखाएंगे हम और जीत कर आएंगे। क्या मानती हैं आप इस बार 28 विधानसभा उपचुनाव जो सीट पर हो रहे हैं, कितनी सीटें आनी चाहिए? मैं हमेशा, पत्रकार मुझसे पूछते हैं, देखिए मैं 2.5 साल की उम्र से बोल रही हूँ। 25 अक्टूबर 2003 को सोनिया जी से पहली बार मिली, 1 घंटा मुलाकात हुई। अप्रैल 2004 में कांग्रेस के तत्कालीन प्रवक्ता आनंद शर्मा जी, दिग्विजय सिंह जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी से कई नेताओं ने मुझे दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता में कांग्रेस की सबसे कम उम्र की स्टार प्रचारक बनाया, अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। हेलीकॉप्टर के माध्यम से मैंने जनता के बीच में जाने का काम किया, पदयात्राओं के माध्यम से रायबरेली में सोनिया जी के लिए, अमेठी में राहुल जी के लिए, सुल्तानपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देश के कोने कोने में गई हूँ। लेकिन देखिए, कोई भी व्यक्ति सीट का आंकड़ा नहीं बता सकता। हम कोई भाजपा के लोग थोड़ी ना है, हमने कोई ईवीएम सेट थोड़ी ना की हुई है पहले से कि हम आंकड़ा बता देंगे कि अब की बार 300 पार और अब की बार 200 पार और अब की बार 400 पार। देखिए, ऐसा नहीं है। जनता का रुझान है, जनता का मैंडेट 2018 में भी कांग्रेस के पक्ष में था। कांग्रेस के कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया, यहाँ से कांग्रेस को जिताया, हाथ के पंजे का साथ दिया जनता ने, और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री बने। इन लोगों ने तो खरीद फरोख्त की मंडी सजाई, और उसके बाद मुझे लगता है 15 महीने भी शिवराज सिंह चौहान कुर्सी से दूर नहीं रह पाए, क्योंकि फेविकॉल के जोड़ की तरह चिपके रहने की आदत हो गई है उन्हें सत्ता की कुर्सी से। तो सत्ता के लोलू और लालच में है ये लोग, लेकिन सत्ता का लालच जरूर करें, लेकिन काट की आंधी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग कर ली, बिकाऊ कर लिया, मंडी सजा ली बैंगलोर में, अब जनता मुंहतोड़ जवाब देकर दिखाएगी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को